तो मार्केट खुल चुका है और हमारा बाइंग का प्लान था आज का। तो मार्केट में देखते हैं हमारा प्लान कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम कहाँ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमारा बाइंग का प्लान पहली चीज़ क्यों थी हम बताते हैं। पहले हम अपनी ट्रेड को देखते हैं, हम एंट्री कहाँ ले सकते हैं। मार्केट में ट्रेड के लिए एंट्री हमें बेसिकली कहाँ ही लेनी पड़ेगी मार्केट में डिसाइड करते हैं, क्योंकि अभी तो इंस्टेंटली एंट्री नहीं ले सकते। थोड़ा टाइम हो जाए तो मार्केट को, फिर मैं बताता हूँ मार्केट में। तो मार्केट अभी कंटिन्यूसली नीचे गिरता जा रहा है, तो हमें ट्रेड लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। देखो यार, अभी मार्केट बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना के नीचे जा रहा है, तो ट्रेड अभी क्यों ले, मतलब कुछ कारण भी नहीं है, मतलब कोई जल्दी भी नहीं है, टाइम भी इतना हुआ नहीं है, मार्केट अभी तो जस्ट खुला ही है। ऊपर से मार्केट लगातार नीचे गिरते जा रहा है। सेकंड ये हो सकता है कि यार मार्केट नीचे गिरे फिर घूम जाए, या मार्केट इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रख ले। कितने नीचे तक कंटिन्यू रखता है, हमें उस हिसाब से ट्रेड देख के लेनी पड़ेगी। अभी मार्केट यहाँ पे है, अगर मार्केट में यहाँ पे कोई पाया जाए लाइक मेरे को तो था कि मार्केट ऊपर खुलता तो फिर ऊपर चले जाता। अब मार्केट गैप डाउन खुला है, तो मार्केट गैप डाउन में हम ट्रेड तो नहीं लेते, लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे जाता है 200 के आसपास, लोगों ने जिसने एसएल पुट किया हुआ उसके एसएल खाने जाता है मार्केट पहले, उसके बाद कहीं रिवर्सल दिखाता है, तो हम वहाँ कहीं ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, तो वो हमारे लिए अच्छी ट्रेड रहेगी। जैसे अभी डायरेक्टली खुला, गैप डाउन खुला, गैप डाउन के बाद डायरेक्टली नीचे जा रहा है, सेलिंग में जा रहा है। अगर रिटेलर रिटेलर कैसे में रिटेलर तब आएंगे जब रिटेलर को लगेगा कि यार कुछ ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन हो गया है, तो हम आ जाते हैं। रिटेलर कहाँ आएंगे, जो सेल के रिटेलर होंगे वो कहाँ आएंगे। बाकी छोटी छोटी कैंडल्स बना के जाएगा तो रिटेलर तो शायद नहीं आएंगे। लेकिन जैसे मार्केट या तो 200 का ब्रेक डाउन करे या बड़ी कोई कैंडल बना दे, तो रिटेलर्स आते हैं। मार्केट में ब्रेक डाउन करते हैं तो रिटेलर्स आते हैं। रिटेलर्स किस चीज़ों के जैसे ब्रेक डाउन देखते हैं, रिटेलर्स देखते हैं जैसे ये कैंडल और इसको मार्क कर लेंगे, या 5 मिनट्स की कैंडल में मार्क कर लेंगे। और जैसे मार्केट नीचे जाएगा तो सोचेंगे कि यार अब ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पे रिटेलर्स आते हैं। या उनको स्पाइक करने के लिए मार्केट बड़ी कैंडल बना दे तो रिटेलर्स आएंगे। यह मार्केट खुले, यहाँ कहीं थोड़ा बहुत अप ट्रेंड दिखाए फिर एक डाउन ट्रेंड दे, तो मार्केट में तब रिटेलर्स आएंगे कि यार अब तो नीचे ही जा रहा है, अब तो ब्रेक डाउन भी नीचे का दे दिया है। तो हमारे लिए वो एंट्री ज़्यादा सही रहेगी रेदर देन हम कहीं भी एंट्री ले लें। तो तुम बोलोगे तो यहाँ क्यों एंट्री ली, क्योंकि मैं मार्केट में कल देख रहा था और मार्केट ने 200 का ब्रेक डाउन किया, अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक डाउन किया, तो फिर मैंने यहाँ पे कहीं ट्रेड ले लिया। मार्केट जैसे ही, अगर कोई ने यहाँ का कैंडल बार का ऑप्शन लगा के भी देखा हो तो भी हमने यहाँ कहीं सेल कर दिया। ओवरऑल हमारा पहले बाइंग का प्लान था, हम बाइंग करते तो भी हमारा कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही होता है, लेकिन ठीक है, जो होता है अच्छा ही होता है। जैसे मैं यहाँ देखा हूँ, यहाँ पे रिटेलर्स को कहाँ ट्रैप किया, मार्केट में बड़ी बड़ी ये ब्रेकआउट दिया, बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ ऊपर जा रहा है। थोड़ा बहुत रिटेलर्स को भी पैसे दिखाया, 500 का भी ब्रेकआउट किया, तो यहाँ रिटेलर सबको खाया है भाई, मार्केट में लाइन से बैठ के पेट भर के खाया है उनको। ठीक है, जैसे अभी 192 पे आ गया है मार्केट, यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे हम एंट्री कहाँ लेते, जैसे अगर एक दिन और प्रीवियस में जाए तो हमने मार्केट में यहाँ से एंट्री ली। मार्केट जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के जा ही रहा है, उसने इसका ब्रेकआउट कर ही दिया है, हमने यहाँ एंट्री लेना ही नहीं था। मार्केट ने फिर पहले पूरे रिटेलर्स को निकाला, फिर अपना कहीं अपवर्ड मूव किया, तो इस मूव में बायर्स आते नहीं, मार्केट में बायर्स नहीं आया तो मार्केट ऊपर चला गया। तो अभी आज हमें कैसा करना है, मार्केट में आज हमें कहाँ ट्रेड लेना है वो ध्यान देते हैं। मार्केट में देखो गैप डाउन हो रहा है, डायरेक्टली नीचे जा रहा है छोटी छोटी कैंडल्स बना के, तो यहाँ पे डायरेक्टली ज़्यादा सेलर्स भी नहीं आएंगे कि यार वहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है अभी, इसीलिए सेलर्स अपनी पोजीशन बनाने नहीं आएंगे। जैसे हम 5 मिनट का भी चार्ट देखते हैं, जैसे ज़्यादातर रिटेलर देखते हैं, तो उसमें एक बड़ी कैंडल बन रहा है, दूसरी बड़ी कैंडल का भी स्टार्ट हो गया, तो यहाँ कहीं पोजीशन को हम देख सकते हैं बनाने की। ओवरऑल अभी छोटी छोटी कैंडल ये हमारे सेटअप के हिसाब से, तो हम अभी ट्रेड नहीं करना मार्केट में। ट्रेड लेंगे तो अच्छे कंफर्मेशन के साथ लेंगे, अच्छी पोजीशन पे लेंगे, क्यों नहीं अपना भाई एसएल देने के लिए हम मार्केट में से। अगर कंटिन्यूस नीचे भी गिरता जाता है तो हमें एंट्री मिल जाएगी, मत टेंशन लो। अगर मार्केट गिरेगा तो फिर थोड़ा बहुत नहीं गिरेगा, वो मार्केट अच्छा ही खासा गिर जाएगा। ऐसी कैंडल्स की बात कर रहा था, अब देखो मार्केट में कितनी बड़ी कैंडल बनी है। अब ऐसी कैंडल्स में बायर्स, देखो दो तरीके की चीज़ें होती है मार्केट में ऐसी कैंडल्स में। अब या तो मार्केट जो है ये कर सकता है कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं, अब वो ये सोचेंगे कि हो सकता है मार्केट घूम जाए तो हम पोजीशन बना लें। या तो सेलर्स ये सोचेंगे कि या तो मार्केट मतलब अब तो या हम सेल नहीं कर सकते, मार्केट ऑलरेडी इतना गिर गया है। या तो वो सोचेंगे कि मार्केट पे
इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा है, यहाँ कहीं एंटर कर लेता हूँ। एक्चुअली जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं उसे और क्लियरली तुम्हें समझाऊँ तो मार्केट देखो, एकदम मार्केट धीरे धीरे नीचे जाता रहता है, तो मार्केट में बायर्स सेलर्स आ नहीं पाते हैं कि भाई मार्केट धीरे धीरे जा रहा है, कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है कि मार्केट हो सकता है कहीं से भी घूम जाए। ठीक है। सेकेंडली, चीज़ें कैसे हो सकती हैं कि मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के जाए तो सेलर्स आ भी जाएंगे कि यार बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के जा रहा है, एक दो कैंडल में हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, हम निकल जाएंगे। तो इनमें सेलर्स आ जाता है। लेकिन छोटी छोटी कैंडल्स बना के जाता है तो सेलर्स को भी कंफर्म नहीं हो पाता। छोटी छोटी कैंडल्स बना के वो इतना नीचे आ जाता है कि मार्केट में कोई सेलर्स की हिम्मत ही नहीं होती है एंट्री लेने की। वहाँ पे वो सोचते हैं कि यार अब रिवर्सल मिल जाए तो रिवर्सल बड़ा मिल जाएगा, या रिप्लेसमेंट मिल जाए तो बड़ा मिल जाएगा, तो वहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। ऐसे में उनके ऐसे लेते हुए और मार्केट नीचे गिरता रहता है, और मार्केट नीचे गिरता रहता है। तो ये चीज़ें भी होती हैं मार्केट में। तो उसी कन्फ्यूजन में हम अभी पोजीशन नहीं बना पा रहे हैं कि मार्केट एक्चुअली करना क्या चाह रहा है। क्या लगातार ही नीचे जाना चाह रहा है, क्या ही चाह रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि शिफ्ट खुला है गैप डाउन, और उसके बाद लगातार वो नीचे ही जाया जा रहा है, नीचे ही जाया जा रहा है। देखते हैं अभी क्या कर सकता हूँ। तो हम यहाँ कहीं सोच रहे हैं कि अब हम मार्केट में पोजीशन बना ले, कॉल की हम ऐसे क्या सोचे कि मार्केट में थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन दिया तो इसमें अब एक रिवर्सल तो मार्केट में आ सकता है। ये सोचते हमने 49 के अराउंड ही समथिंग बाय किया है मार्केट में। लेट्स सी क्या होता है। 49 पे बाय किया, अभी 5 पॉइंट तो वैसे नीचे लग गया। हम्म, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है इसीलिए डर लग रहा है, बाकी ऐसे कुछ नहीं है कि भाई देखो छोटी छोटी कैंडल्स में ना ट्रेडर्स नहीं घुसते हैं। भाई उनको समझ नहीं आता, मार्केट कंफ्यूजन फेस में ही रहता है। लेकिन गैप डाउन मार्केट था, डायरेक्टली सेलिंग में भी जा रहा है, तो वो कंटिन्यू करता है नहीं करता है ये डाउटफुल मेरे को लग रहा है। अच्छा। हम्म, ठीक है, अब तो पोजीशन बना लिया है, अब इसी पोजीशन को मैनेज करना मेन इंपॉर्टेंस है, ना कि बार बार अपनी पोजीशंस को ध्यान में वो करना। अभी 122 लॉस चल रहा है। 89 पे बैठ, दैट्स फाइन। तो हमने इसीलिए यहाँ पोजीशन क्यों बनाई, क्योंकि मार्केट ने एक रिवर्सल दिया, इसके बाद फिर ब्रेक डाउन दिया है, तो मार्केट में इस ग्रीन कैंडल पे हमने पोजीशन बनाई कि मार्केट कहीं से घूम सकता है। मे भी घूमे मे भी ना घूमे, पर हमारा जो आज बाइंग का प्लान था वो ये देख के था कि मार्केट में नीचे बाहर आए होंगे तो उनको लगातार निकाल दिया है मार्केट ने, और जो फिर खुला है गैप डाउन के साथ लगातार नीचे जा रहा है छोटी छोटी कैंडल में। आई नो सेलर्स नहीं आ पाता है, सेलर्स समझ नहीं पाता है कि मार्केट में चलने क्या वाला है। मार्केट में कहीं से रिजेक्शन भी नहीं लिया है एग्जैक्टली कि मार्केट में सेलर्स घुसे, ताकि मार्केट सिर्फ छोटी छोटी कैंडल्स बना के निकल रहा है। ऐसे में जो ट्रेडर्स हैं वो दो तीन कंफ्यूजन जो मेरे को भी हो रहा है, जो मेरे को शायद स्टडी करने की ज़रूरत है, वो ये है कि मार्केट जब छोटी छोटी कैंडल्स बना के नीचे जाएगा तब वहाँ पे ट्रेडर्स आएंगे नहीं, कंफ्यूजन के कारण। ठीक है, रिटेल के ट्रेडर्स की मार्केट नीचे जा रहा है, तो वहाँ पे कंफ्यूजन के कारण रिटेल के ट्रेडर देखो, जैसे अगर मार्केट खोले और बड़ी बड़ी कैंडल बना के नीचे जाने लगे तो फिर भी रिटेलर आ जाएंगे क्या, बड़ी बड़ी कैंडल देख के कि मार्केट में हो जाएगा। जब छोटी छोटी कैंडल बना के जाए तो रिटेल के ट्रेडर क्या सोच के आएंगे, मेरे को ये कंफर्म नहीं हो रहा। मार्केट में रिटेल के ट्रेडर आएंगे नहीं, अब रिटेल के ट्रेडर नीचे तक नहीं आए, अब यहाँ पे रिटेल के एसएल नहीं है हमारे पास, अब मार्केट घूम रहा है, तो मार्केट में रिटेल फिर कब एंट्री लेगा। मार्केट में जब ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो मार्केट में जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ हमने अपनी पोजीशन बनाई, अब वो पोजीशन कितनी अच्छी है कितनी बेकार है अब मार्केट को देख के ही पता चलेगा। हालांकि थोड़ा बहुत एक अपसाइड का मूव चल रहा है हमारा, 414 रुपये का प्रॉफिट भी चल रहा है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी पोजीशन एसएल लिमिट के अंदर प्रॉफिट दे रही है कि नहीं देती, वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर देती है वो तो फिर अच्छा ही है।
हमारी पोजीशन ऑल्दो सही जगह बनी थी, लेकिन अभी फिर मार्केट दोबारा हमें लॉस में दिखा रहा है। तो इट्स डाउटफुल। देखो, अब दोनों चीज़ हो सकती है मार्केट में। हमें मेन है कि हमें अपनी पोजीशन मैनेज करते हुए चलना है। हमने यहाँ कहीं पोजीशन बनाई थी, मार्केट यहाँ कहीं आ चुका है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हमारी पोजीशन थोड़ी बहुत प्रॉफिट पे चल रही है, अभी नहीं चल रही थी। तो इट्स डाउटफुल भाई, मार्केट कुछ भी कर सकता है। हम्म, देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल देखो, जैसे सेलिंग आ रहा है, मार्केट रिप्लेसमेंट लेगा तो यहाँ कहीं सेलर्स आने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट ऊपर कहीं ना कहीं ऊपर जा सकता है धीरे धीरे। अगर ऐसी कुछ साइकोलॉजी बनती है तो फिर सही है। अगर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता तो मार्केट में फिर हमारा लॉस ही होगा। साइकोलॉजी। तो अगर मैं साइकोलॉजी समझने की कोशिश करता हूँ रिटेल की, ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ आज मार्केट में, कोई गलत बड़ी बात नहीं है। गलत होना इज अ ब्लेसिंग कि भाई हाँ, तुम्हें कुछ नया सीखने मिला। अब मैंने ये सोच रहा हूँ, देखो मार्केट में रिटेल आया होगा, रिटेल ने सोचा होगा कि मार्केट में हम सेल करना है, मार्केट का अकाउंट खुला है। मार्केट में रिटेल ने सोचा होगा मार्केट को हमें सेल करना है। अब मार्केट रिटेल में सोच रहा है कि मार्केट सेल करेंगे, तो छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, रिटेल एंट्री नहीं ले पा रहा है, ठीक है। उसको भी सेल करना है, लेकिन छोटी छोटी कैंडल्स में वो समझ नहीं पा रहा। हो सकता है मार्केट एक अपसाइड की स्पाइक दे तो हम एंट्री करें, या वैसा कुछ करें, हमें सस्ते में चाहिए, या मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करते हुए नीचे जाए तो हम एंट्री करें। अब मार्केट लगातार नीचे गया तो तब तक रिटेल ने एंट्री नहीं बना पाई, ठीक है। लेकिन फिर भी मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हल्का फुल्का यहाँ दिखाया और छोटी मोटी के बाद ब्रेक डाउन किया। तो जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा रिटेल को लगेगा, या बड़ी कैंडल बनाएगा तो रिटेल को क्या लग सकता है कि मार्केट अभी भी नीचे जाएगा, यार हमें भी सेल ही करना था, तो वो एंटिसिपेशन में एंट्री करेगा, लाइक डर की एंट्री करेगा। तो वो डर की जैसी एंट्री करेगा, जो मार्केट में डरा रहेगा मार्केट उसके ऐसे ले लेगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आज मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर चले जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है, अगर कुछ और होता है मार्केट में, तो फिर वो हमको समझा देगा कि नहीं भाई तुम गलत थे, और हम गलत होंगे तो हम अच्छे से समझ आएंगे मार्केट से। थोड़ा सा लॉस होके भी समझेंगे, ठीक है। लॉस या प्रॉफिट तो पार्ट है मार्केट का, वो तो होता रहेगा। जो तुम्हें करना है वो तुम्हें करना है, जो मार्केट को करना है वो मार्केट को करना है। अब तुमने पोजीशन बनाई है यहाँ पे, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, सिंपल है। जैसे अभी 269 का लॉस चल रहा है, तो हमें डर आना चाहिए नहीं यार, हमने पोजीशन बनाई ही थी, हमने ये सोच के ही बनाया था। अगर हमें लॉस नहीं चाहिए होता मार्केट में, तो हम मार्केट में होते ही क्यों? क्योंकि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, लॉस या प्रॉफिट तो पार्ट है मार्केट का। अगर हमें लॉस होता है तो हमको समझेंगे कि हाँ भाई हमारी यहाँ गलती थी। लेट्स सी क्या होता है आज। मार्केट फिर से नीचे चलना चालू तो कर दिया है, डरा तो रहा है। इसके बाद क्योंकि अगर एक और ब्रेक डाउन देगा तो फिर सही साथ लॉस दिखाने लगेगा। तो अभी अच्छा खासा लॉस चल रहा है, हमारी लॉस लिमिट के भी पास में जा रहा है, तो हो सकता है हमें आज लॉस बुक करना पड़े। पर दैट्स फाइन। हमने बाइंग का सोचा था, हमने बाइंग भी किया। अगर मार्केट में हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो थोड़ी बहुत हमारी गलती हो सकती है, मे बी हमने पोजीशन सही नहीं बनाई, या मे बी हमने मार्केट को नहीं समझा। आज जहाँ रिटेलर्स थे, हमने वहाँ उनकी पोजीशन गैस नहीं कर पाए। तो मार्केट में हम अपनी पोजीशन काट देंगे, हमारी लॉस लिमिट के पास आते रहते हैं। अभी तो लग रहा है कि आज लॉस हो जाएगा, बट ठीक है। आपका मेंटल माइंड प्रिपेयर है, आपने चीज़ें अच्छे से की थी। 10 पॉइंट बस बचा है। और मार्केट समटाइम्स ऐसा ही करता है यार। देखो ज़रूरी नहीं है कि कल जैसा हमने ट्रेड लिया और डायरेक्टली हमें प्रॉफिट मिल गया तो हम प्रॉफिट लेके चले गए।
या ज़रूरी ये भी नहीं है कि मार्केट हमें आज हमने बाइंग का सोचा तो वो हमें कहीं ना कहीं वो हो सकता है हमें निकाल के बाइंग में चले जाए, या हमारे बिल्कुल एसएल तक जाए और फिर मार्केट घूम जाए। एवरीथिंग कैन हैपन इन मार्केट। मार्केट बहुत बड़ा होता है। हम अकेले ट्रेड नहीं करते हैं, हम ट्रेड करते हैं दूसरों के साथ और दूसरों की साइकोलॉजी को देखते हुए मार्केट में। मेरा जो ट्रेड रहता है वो बेसिकली चार्ट पैटर्न से ज़्यादा ये ट्रेड रहता है कि मार्केट में रिटेलर्स कहाँ आएंगे, और रिटेलर्स जहाँ आएंगे फिर मैं भी वहीं चला जाता हूँ। तो मुझे जो लॉस हो रहा है वो हो सकता है मेरी गलती के कारण ही हो रहा हो, क्योंकि मैंने उनकी एंट्री पे ध्यान ना दिया हो, मैंने कोई और चीज़ों पे ध्यान ना दिया हो जिस पे मेरे को ध्यान देना ज़रूरी था। ये जो लॉस चल रहा है हो सकता है मैं यहीं कहीं से मार्केट घूमे, तो ये भी लॉस मेरी ही गलती है कि मार्केट में मुझे लगा कि मार्केट में ब्रेक डाउन हो गया तो ब्रेक डाउन के बाद एंट्री ले लेनी चाहिए। तो एवरीथिंग हैपेंस इन मार्केट। बाकी जब तक आपका लॉस लिमिट नहीं रीच हो रहा है तो हो सकता है मार्केट घूम जाए और आपकी किस्मत चमक जाए। वो लक के ऊपर है आपके। ओवरऑल आपको अपना कर्म करना है कि भाई मार्केट में हमें लॉस हो रहा है तो लॉस लेके चले जाना है मार्केट से। इवन प्रॉफिट हो रहा है तो फिर प्रॉफिट को लेके चले जाना है। ज़्यादा वैसा नहीं करना है, आपको लालच में नहीं आना है मार्केट के। अभी थोड़ा बहुत लॉस कम हो रहा है, देखते हैं क्या होता है मार्केट में लास्ट। तो शायद वीडियो तो मैं यहीं तक रिकॉर्ड कर सकता हूँ। अभी तक हमारा ऐसा रेट नहीं हुआ है लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कर रहा है। अगर हमें प्रॉफिट होता है तो मैं बता ही दूंगा, वीडियो को शायद एडिट करना पड़े जो मैंने आज तक किया नहीं है वैसे। अगर लॉस होता है तो फिर तो पता चल जाएगा। अभी हमारी ट्रेड लॉस में चल रही है। इवन हम ट्रेड कब कट कर देंगे, जैसे ही 12 बजेंगे हम ट्रेड कट कर देंगे, क्योंकि तब तक डिसाइड करना होगा कि भाई मार्केट में एक्चुअली में करना क्या है। तो थैंक यू, बाय बाय।